राजस्थान में कितनी कारगर होंगी रानी? क्या सचिन और गहलोत चल पाएंगे साथ साथ? मध्य प्रदेश में मामा का कायम रहेगा राज या कमल बनाएंगे कांग्रेस को नाथ? किसका बजेगा डंका, किसको मिलेगी मात? विधानसभा का महासंग्राम। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर बहुत जल्दी चुनावों की तारीख घोषित हो जाएंगी और इसके साथ साथ ही सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसको 2024 का, तो यानी कि कुछ समय बाद ही फरवरी और मार्च तक 2024 के लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो जाएगा और इसके बाद फिर होगा कई सूबों के अंदर फिर विधानसभाओं के चुनाव होंगे। यानी कि चुनावी जो बयार है वो बहनी शुरू हो गई है। 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे ये बहुत हद तक प्रभावित करेंगे अगले लोकसभा और उसके बाद राज्यों में होने वाली विधानसभाओं के चुनाव को। और इस सब के बीच में क्योंकि जब चुनाव शुरू हो गया है तो चुनाव के अंदर नई नई बातें, नए नए मुद्दे, नए नए नारे, नए नए वायदे, ये सब चलेंगे। और इस समय जो पूरे देश के अंदर एक चर्चा चल पड़ी है, सड़क से लेकर संसद तक और अदालत से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक एक बात चली कि जातिगत सर्वे को अनुमति दी जाए, जातिगत सर्वे कराए जाएं। जहां एक तरफ विपक्ष के लोग जो हैं वो जातिगत सर्वे की मांग कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की समर्थन पार्टियां हैं उनको इससे ऐतराज़ है। ऐतराज़ क्यों है इसके बारे में आपसे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक बात ज़रूर बता दें कि 1989 के अंदर देश के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था उनको, और उस समय प्रधानमंत्री रहते विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, जिसके अंदर की जातिगत आधार पर यह तय किया गया था कि किसको इतना आरक्षण मिले। और आज जब हम चलते हैं तो आज बात आती है कि जब विपक्षी पार्टियां नारा दे रही हैं, विपक्षी पार्टियां बात कर रही हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान लिया जाए कि मिनी मंडल कमीशन ही है। जब उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी उस समय मंडल कमीशन के पक्ष में थी और राजीव गांधी जो विपक्ष के नेता थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो उसके विपक्ष में थे। संसद के अंदर लगभग 3 घंटे बोले थे राजीव गांधी उसके विरोध में, और आज भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में है और कांग्रेस उसके समर्थन में है। राहुल गांधी सबसे आगे बढ़ के कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे होने चाहिए। बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे आने के बाद इसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। तमाम राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन तमाम प्रदेशों के अंदर जातिगत सर्वे की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार है और इसके बावजूद जो एनडीए की समर्थक पार्टियां हैं, चाहे वो अपना दल है और चाहे वो राजभर साहब की पार्टी है, बड़े स्पष्ट तरीके से वहां पर जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के अंदर जो 2015 में जातिगत जनगणना हुई थी उसके नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग बहुत तेज उठने लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बिहार पैटर्न पर जातिगत योजना जनगणना कराए जाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर विभिन्न समाजों को साधते हुए 8 और समाज कल्याण बोर्ड गठित कर दिए हैं। अब इस मुद्दे पर भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कि अशोक गहलोत ने एक पासा चल दिया है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है और उस विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच बहुत नज़दीक की भिड़ंत है। और ऐसे में जहां अशोक गहलोत रोज नए नारे और नए वादे कर रहे हैं, नई नई घोषणाएं हो रही हैं, इस सब के बीच में अशोक गहलोत ने वहाँ जातिगत सर्वे की बात भी कर दी है। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान के अंदर बहुत नज़दीकी मुकाबला है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी होना लाजिम है। और इस सब के बीच में मध्य प्रदेश के अंदर भी अभी हाल ही में एक चुनावी रैली हुई थी राहुल गांधी की, और उस चुनाव रैली के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मामा शिवराज की जो सरकार है, वो वहाँ पर जातिगत सर्वे कराए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नहीं हुआ और हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो मध्य प्रदेश के अंदर हम जातिगत सर्वे कराएंगे। आपको बताएं कि वर्ष 1990 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किए जाने का विरोध किया था। मैंने आपको बताया भी था। अभी 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन दे रही थी
उस सरकार ने केंद्रीय सेवा की नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया था। आपको ध्यान होगा कि मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू करने के बाद में, आरक्षण की नई प्रक्रिया लागू होने के बाद में सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा था। आप इस बात से समझिए कि राजीव गांधी ने उस समय लगभग 3 घंटे तक बहस की थी और ये कहा था कि इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। पूरे देश में भारी हंगामा हुआ था और राजीव गांधी आरक्षण के खिलाफ थे और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ बोले थे। राजीव गांधी ने समूची मंडल रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी। इसके बाद सितंबर 1990 में जब कांग्रेस कार्य समिति और राजनीतिक मामलों की समिति की साझा बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर भी ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का आंतरिक मतभेद सामने आया था, लेकिन ये जरूर था कि राजीव गांधी उसके पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% का कोटा लागू कर दिया था और उस समय सबको ध्यान होगा, जो पुराने समय के लोग होंगे, कि किस प्रकार देश जल उठा था। दिल्ली से लेकर के, यानी कि एनसीआर से लेकर के और देश के सुदूर क्षेत्रों में हर जगह पर आरक्षण के विरोध में मंडल कमीशन रिपोर्ट को वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश जल उठा था। सैकड़ों युवाओं ने खुदकुशी कर ली थी, सैकड़ों युवाओं ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। तमाम जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे और मंडल कमीशन वापस जाओ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रद्द करो, इन नारों के साथ में, इन सब के साथ में सड़क पर कोहराम मचा था। ध्यान होगा लोगों को जो सियासी गतिविधियों में खासकर रुचि रखते होंगे कि उस सब को देखते हुए, यानी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह का और जो जनता दल का कद बढ़ने की बात थी, उसको देख करके बेचैनी भाजपा में भी हुई थी। भाजपा समर्थन दे रही थी, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा निकाल दी थी। मंडल के मुकाबले कमंडल चल पड़ा था और ध्यान होगा लोगों को कि लाल कृष्ण आडवाणी उस यात्रा को लेकर चले थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों के साथ में सड़कों पर बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक लिया था बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव ने और उसके बाद में समर्थन वापसी हुआ। मान लिया जाए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट तब लागू नहीं हो पाई और अब उसी मंडल कमीशन के दूसरे प्रारूप को लागू करने के लिए वही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, यानी कि जिनके पिता उस रिपोर्ट के सख्त खिलाफ थे, उसको लागू करने के लिए अड़े हुए हैं। यानी कि राजनीति है, ये सियासत है। एक सियासत के अंदर कभी जिस प्रस्ताव की बीजेपी पक्षधर थी, आज बीजेपी विरोध में है और कभी उस प्रस्ताव की कांग्रेस विरोधी थी, तो आज पक्षधर है। आपको बताएं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की पार्टियों के बीच यह आम धारणा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फैली एक बड़ी आबादी को बिहार की मदद से समझा जा सकता है। नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ कई लोगों ने पिछले समय में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी और देश में जातिगत सर्वे करवाने के लिए भी कहा था, तो उस समय मोदी ने मना कर दिया था। आज जब बिहार के अंदर जिस दिन जातिगत सर्वे की रिपोर्ट लागू की गई, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो लोग, यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं, वो अब भी समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं। और जब राजनीति जब होती है तो उसके अंदर पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक ऐसा मुद्दा उछलता है कि जिस पर जमकर सियासत होती है। मान लिया जाए कि ओबीसी का वो मुद्दा है जिस पर आज जमकर सियासत हो रही है, जहाँ एक तरफ विपक्ष के लोग, चाहे वो महिला आरक्षण की बात ही थी, उसके अंदर भी ओबीसी को अलग आरक्षण देने की मांग संसद के अंदर कर रहे थे, जहां आज कांग्रेस नीत राज्य राजस्थान में घोषणा कर दी गई जातिगत सर्वे कराने की, जहां आज कांग्रेस के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग ऐलान कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो जातिगत सर्वे कराया जाएगा, जहां बिहार का जातिगत सर्वे करा करके देश की राजनीति में भूचाल ला दिया गया है। ऐसे में मान लिया जाए कि सियासत को साधते हुए बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो फिर उसको काउंटर कैसे करे, और अगर काउंटर नहीं किया गया तो फिर नुकसान हो सकता है। और इसी काउंटर की पॉलिसी आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश के जो गरीब हैं, जो गरीब पिछड़े हैं, उन सब का देश की तमाम संप्रभुता और हर चीज़ के अंदर उनका बराबर का हिस्सा है, बराबर की भागीदारी है। यानी कि एक तरफ जहाँ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि हर गरीब की पूरी भागीदारी है। अब ये मुद्दा जो है ओबीसी का, अब ये जो मुद्दा है जातिगत सर्वे का, ये इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, नज़र इस पर रहेगी। और अगर इसने इस चुनाव को प्रभावित किया तो मान लिया जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी इस जातिगत सर्वे, इस ओबीसी के मामले में मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं पूरी जो है ये सारा मामला जातिगत सर्वे और ओबीसी आरक्षण का
अगर इसने 5 राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया तो फिर लोकसभा चुनाव को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। और अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर जातिगत सर्वे और ओबीसी के मामले ने कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो फिर बीजेपी को काउंटर प्लानिंग भी नई सिरे से करनी पड़ेगी। कैसा होगा, सियासत के क्या नए रंग होंगे, किस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप होंगे, किस प्रकार के नारे और वादे दिए जाएंगे, और क्या जातिगत सर्वे और ओबीसी आरक्षण, क्या जातिगत सर्वे के आधार पर आरक्षण के अंदर भागीदारी का जो मामला, जो मुद्दा उठाया है विपक्ष ने, वो कितना प्रभावित करेगा राजनीति को, इस सब पर नज़र रहेगी। और प्रयास करेंगे कि आपको समय पूर्व वो सारी जानकारी दे जो आपके लिए जानना जरूरी है। बस इसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।